ये वीडियो जरा कड़वी होने वाली है। कुछ ऐसे फैक्ट्स पे मैं बात करने वाला हूँ जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सोसाइटी कितनी हिपोक्रेसी से भरी पड़ी है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। होता है ना अक्सर, ये जो बड़े होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ये जो बड़े होते हैं छोटों की कहीं भी किसी भी टाइम पे बेइज्जती कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं उनको उनको उनके फ्रेंड के सामने उनकी कहीं भी कुछ भी इंसल्ट कर देते हैं। और अगर छोटे उनको बदल कर रिप्लाई दे दें तो वो बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो आवारा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठा दी, अपने सम्मान के लिए उनसे बोल दिया कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। तो हम में ईगो है। अगर हमने अपने सम्मान के लिए बोल दिया तो हम में ईगो है, हम ईगो वाले हैं। और आपने जो किया वो क्या? आपने हमारे फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट की, वो क्या? उसका क्या? इज्जत सबकी होती है, छोटे हों या बड़े हों। तमीज सबको पसंद है। उनके साथ आप तमीज से पेश आइए, वो भी आपके साथ तमीज से पेश आएंगे। आप उनसे कुछ भी कह लें, ये हक आपको किसने दे दिया? आप उनसे कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी कर लें उनके साथ, फिर बदले में अगर वो आपके साथ कुछ करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो फिर आप उनको किस एंगल से गलत ठहरा रहे हैं जी? आप कहें तो सही, तो वो कहें तो गलत जी। ऐसा तो नहीं है जी। ऐसा बहुत होता है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। दूसरा, लड़का, जब एक शादी हो जाती है तो लड़का लड़की पे हाथ उठाए तो ठीक जी, गुस्से में था, हाथ छूट गया तो क्या हो गया। और लड़की अगर बदले में हाथ उठा दे, उसके साथ अन्याय हो, वो उस घर को छोड़ के चली जाए, तो उसने घर बिगाड़ दिया जी। वो तो बदतमीज है, उसमें तो शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है जी। ये जब ये काम लड़का कर रहा था तब आप सब कहाँ थे जी? तब बोलने तो कोई नहीं आया जी। तब तो घर नहीं बिगड़ रहा था जी। तब तो कोई नहीं था, गांव से कोई नहीं आया, तब पूरे गांव से तब कोई नहीं आता जी। हाँ, लेकिन लड़की चली जाए तो आ जाते हैं जी, सब आ जाते हैं फिर। तब सब खड़े हो जाते हैं जी। तब सबको सुनना। कितनी हिपोक्रेसी भरी हुई है हमारे अंदर। और फिर कोई बोले इनके खिलाफ तो हम गलत हैं जी। देखो ये बोल रहे हैं, इन्हें तो बोलना आता है और कुछ नहीं आता, तमीज नहीं है, ये एक बहाना ले लेते हैं फिर हम। अरे कभी आप अपनी गलती मान के तो देखो। आपकी प्रॉब्लम ही यही है। हम जो लोग हैं हम फिर भी अपनी गलती मान लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, हो जाती हैं तो। लेकिन आप अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे कि आपने भी गलती की। क्यों? क्योंकि जी आप तो बड़े हो। बड़े सॉरी थोड़ी मांगते हैं, बड़े गलती थोड़ी करते हैं। प्रॉब्लम यही है जी आपकी। आपकी दिक्कत ये है, सब आपके नीचे काम कर रहे थे, पर हमें लगा कि हम आपसे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आपके डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया जी हमने। और डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया, कुछ अलग करने की कोशिश की, तो हम गलत हैं, हम बिगड़े हुए हैं, हम बड़ों की बात नहीं मानते, हम बोलते हैं। और मैं तो कहता हूँ जी बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आपके बड़े गलत हैं तो आप बोलो। अगर आपको लगता है ना कि आप उनसे बेहतर कर सकते हैं तो आप करो, रुको मत। यहाँ बड़े छोटे का कोई नियम नहीं होता। इज्जत सबके लिए होती है, इज्जत इज्जत होती है। इज्जत का बड़ों या छोटों से कोई कनेक्शन नहीं होता। हक के लिए बोलना सही होता है और बोलना भी चाहिए। ये तो हिपोक्रेसी से भरी सोसाइटी है। छोटा सा एग्जाम्पल दो इस बात का। अगर आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना तो आपको लोग पागल कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बाहर के काम नहीं कर पाओगे। अरे यार, जब आपने माँ बाप की सुन के, आज्ञाकारी बन के, सबकी सुन के, आपने जब किताबों में अपना वक्त लगाया तो आप बाहर के काम कहाँ से कर पाओगे? यार एक बात बताओ ना मुझे। तो वो बाहर के जब छोटे छोटे कामों में वो नहीं कर पाता है, वो थोड़ा टैकल नहीं कर पाता है, तो वो पागल हो गया जी। और वहीं दूसरी तरफ जो बाहर के कामों को कर देता है, आपकी हेल्प कर देता है, उसे आप आवारा कहते हो, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता। अरे आप बताओ ना, जाए कहाँ भाई? हर कोई इंसान तो परफेक्ट नहीं होता ना कि सारे ही काम कर ले। हर किसी की कोई ना कोई एक स्किल होती है। हर कोई हर चीज में तो परफेक्ट नहीं होता। आप हो क्या? खुद अपने आप को देखो ना। अरे जितने भी ये लोग डायलॉग मारते हैं ना कि तू पागल है, तुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, अरे वो अपनी लाइफ एक बार जरा पीछे मुड़ के देख ले, वो खुद क्या थे। पढ़ने के बारे में लोग अक्सर ज्ञान देते रहते हैं अपने बच्चों को। अरे आपने खुद ने किया था कभी? नहीं किया था ना, तो कैसे ज्ञान दे रहे हो? अब बजाय इस तरीके से ज्ञान देने के, बजाय उनको ये समझाइए कि हमने जो गलती की वो तू मत कर। इस तरह की बातें बोलेंगे तो वो आपसे कनेक्ट भी करेगा। जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना, इस तरीके से नहीं होगा जी। हिपोक्रेसी है ना। अगर आप पढ़े तो आप पागल, अगर आप ना पढ़े तो आप आवारा। कमाल है जी। कोई भी कैटेगरी में चले जाओ, आपको तो सब जगह से प्रॉब्लम है। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप छोटी मोटी चीजें खाते हैं, खाने पीने की, चॉकलेट्स, इस एज में भी, जिस एज में मैं बैठा हूँ,
ऐसी चीजें खाते हो, टॉफी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन, तो आपको क्या कहेंगे? अबे बच्चा है क्या? और दूसरी तरफ आप शराब जैसी इन चीजों को हाथ लगाओ, इन गुटखा शराब इनको, तो आप बिगड़ चुके हो। तो भाई करना क्या है, आप बता दो ना। कि नहीं, कोई सी जगह तो एग्जिस्ट करेगा ना बंदा। तो भाई ये हिपोक्रेसी से भरी हुई है फुल एंड फुल। कुछ लोग हैं जो सही हैं, कुछ लोग हैं जो कभी नहीं बदलते। तो आप इन लोगों की सुनो मत। ये आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं तोड़ पा रहे, ये आपसे जीत नहीं पा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, आपसे जीत नहीं सकते, ये आपसे बेहतर नहीं है, इसलिए आपको ये दूसरे तरीकों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, इमोशनल तरीकों से। तो टूटना मत, हार मत मानना, अगर जरूरत पड़े तो बोलो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।